हाय ऑल। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, जिसमें दो कंसेप्ट्स होते हैं। वन इज डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट एंड अनदर वन इज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। सो डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट तो हमने लास्ट लेक्चर्स में ही समझ लिया था। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलसीटी इन शॉर्ट फॉर्म। तो अगेन पहले की तरह हम पहले कंसेप्ट क्या है एलसीटी का वो समझ लेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम्स में अप्लाई करके जानेंगे कि कैसे इस कंसेप्ट को अप्लाई करके हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस टेस्ट कर सकते हैं। सो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में सपोज आपको दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स गिवन है। वन इज इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स एंड अनदर वन इज इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स। एंड एफ एक्स जी एक्स जो फंक्शन है वो बोथ आर ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। नाउ इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये लिमिट इवेल्युएट करते हैं, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स। सो सपोज इसको हम एज्यूम करेंगे विद द लेटर कैपिटल एल। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एल हम वेरियस कंक्लूजन्स पर आते हैं। तो इसमें बेसिकली तीन केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस जो है दैट इज जो आपने लिमिट कंप्यूट की, दैट इज एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये आपकी आई सम फाइनाइट वैल्यू विच इज लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन जीरो। तो एल इफ इट इज लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन जीरो, देन ये जो दोनों इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है वो दोनों सिमिलर वे में बिहेव करेंगे। यानी कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है दोनों, इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स, तो अगर आपको लिमिट की जो वैल्यू है कैपिटल एल वो लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन जीरो मिली है, यानी कि कोई फाइनाइट नंबर मिला है इन बिटवीन, तो अगर जी एक्स कन्वर्ज करेगा, आई मीन अगर ये वाला जी एक्स वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो एफ एक्स वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा। और अगर ये जी एक्स वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा तो फिर एफ एक्स वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी डाइवर्ज करेगा। सो ईदर बोथ कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज। सो ये सबसे कॉमनली यूज्ड केस है, यानी कि जब भी आप लिमिट इवेल्युएट करोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो उसकी वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर मिलेगा आपको लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन जीरो। अभी केस टू है कि लिमिट की वैल्यू आपको जीरो मिल जाए। तो अगर लिमिट की वैल्यू जीरो मिल जाए तो उस केस में क्या होता है कि अगर ये जी एक्स वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है, दैट इज इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स, अगर वो कन्वर्ज करेगा देन जो एफ एक्स वाला इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगा। सो दिस वॉज द सेकेंड केस वेर एल इक्वल टू जीरो। सो इफ इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स कन्वर्जेस, देन it implies that integral a to infinity fx dx will also converge. Now third case है l equal to infinity। तो लिमिट की वैल्यू अगर आपको इन्फिनिटी मिल जाए तो इफ इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स डाइवर्जेस, देन इट implies that इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स विल ऑल्सो डाइवर्ज। तो अगेन तीनों केसेस हम देख लेते हैं। अगर l की आपको कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन जीरो, तो ये जो दोनों इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है वो सिमिलर वे में बिहेव करेंगे, यानी कि ये जी एक्स वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर कन्वर्ज करेगा तो एफ एक्स वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा, और अगर जी एक्स वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा तो एफ एक्स वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी डाइवर्ज करेगा। केस टू में अगर आपको लिमिट की वैल्यू जीरो मिलती है तो अगर इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो कन्वर्ज करता है, तो इट इज इम्प्लाइड दैट इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ए टू इन्फिनिटी will also converge। और तीसरा केस है l इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए, तो उसमें अगर जी एक्स वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज करता है तो एफ एक्स वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी डाइवर्ज करेगा। अभी हम इंट्यूशन देख लेते हैं एक बार कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का इंट्यूशन क्या है। तो देखो क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको सिर्फ एफ एक्स गिवन होता है और आप जी एक्स जो है वो एक ऐसा फंक्शन सिलेक्ट करते हैं विच इज सिमिलर टू एफ एक्स। सो पिक जी एक्स दैट बिहेव सिमिलर टू एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये लिमिट की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। तो ये लिमिट की जो वैल्यू इवेल्युएट हम करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी कि
fx और gx कितने सिमिलर है। तो देखो gx हम क्वेश्चन में सिलेक्ट तो वही करेंगे विच विल बी सिमिलर टू fx, लेकिन अब वो कितना सिमिलर है वो हमें कैसे पता चलेगा। सो fx अपॉन gx की जो लिमिट हम निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, उससे हमें पता चलेगा कि कितने फंक्शंस जो है दोनों वो सिमिलर है, किस एक्सटेंट तक सिमिलर है। नाउ इफ रेशियो अप्रोचेस अ फाइनाइट पॉजिटिव नंबर, यानी कि जो ये लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये अगर कोई फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आपको मिलता है तो ये सिग्निफाई करता है कि जो एफ एक्स और जी एक्स है वो ग्रो या डीके सेम रेट पर करते हैं, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर सिमिलर वे में बिहेव करेंगे। यानी कि एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स वाला जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो अगर कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है तो साइमल्टेनियसली जो जी एक्स वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो भी कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा एज कंपेयर टू एफ एक्स वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सो देयर इंटीग्रल्स विल हैव द सेम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये लिमिट की वैल्यू अगर आपको फाइनाइट पॉजिटिव नंबर मिलती है तो फिर जो फंक्शंस है एफ एक्स एंड जी एक्स वो ग्रो और डीके सेम रेट पर करेंगे। सो इट मीन्स दैट अगर आपने जो जी एक्स फंक्शन सिलेक्ट किया है उसका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो अगर डाइवर्ज कर रहा है तो एफ एक्स वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी डाइवर्ज करेगा, और जी एक्स वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर कन्वर्ज कर रहा है तो एफ एक्स वाला भी कन्वर्ज करेगा। सो ये बेसिकली इंट्यूशन है बिहाइंड लिमिट कंपैरिजन टेस्ट।